अगर किसी छात्र के अगर हाथ में पैसा आने लगा ना, वो छात्र कभी भी जीवन में सफलता हासिल नहीं कर सकता। एक आध अपवाद हो सकता है, आप कहीं पे 5,000, 10,000, 8,000 की ड्यूटी करने लगते हैं, जब आपके पास पैसा आता। एक बहुत अच्छा लड़का मेरे पास आता था, दरवानी का काम करने लगा, बहुत दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए था। जब तक वो नौकरी नहीं कर रहा था तब तक इतना अच्छा पढ़ रहा था, मुझे लग रहा गरीब घर का लड़का था, पापा कोरोना में नहीं रहे, निकल गए। उसको एक दोस्त भड़का दिया, तुम्हारी इतनी अच्छी पर्सनैलिटी है यार, तुमको 4 घंटे का 12,000 रुपया दे रहा है, मैं यहीं धरवा देता हूँ। उसको दोस्त बता दिया 4 घंटे का 12,000 रुपया मिलेगा। जैसे ही 12,000 पैसा आने लगा, 4 गो गर्लफ्रेंड बना लिया, रोज घूमता था, पढ़ाई छोड़ दिया। दौलत का नशा दुनिया में सबसे खराब नशा किसका होता है जानते हो? किसका? सबका नशा छूट जाएगा। दारू पीते हो ना, वो भी नशा का इलाज है, एक से एक दवा है, 1 महीना में छूट जाएगा। गांजा पीते हो वो भी छूट जाएगा, समझ गए? सुबह में उठते हो, नहीं उठते हो तो वो भी उठने लगोगे। लेकिन सबसे खराब नशा किसका होता है? दौलत का। दौलत का जो नशा लग गया ना, बहुत खराब चीज होती है। और छात्र के जीवन में अगर ज्यादा पैसा आने लगा तो समझ आना कि भविष्य बहुत खराब है। ये माँ बाप को भी ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे को उतने ही पैसा दे जितने से उसका गुजारा चलता है। पापा का 2 नंबर का पैसा आ रहा है तो ठीक है, इसलिए ज्यादा पैसे पे कभी फोकस मत करना, थोड़ा कष्ट काट के पढ़ लो। तब वो लड़का आया, तब बोला कि सर, मैं बोला कि आप एमटीएस का फॉर्म भरो, तो बोला नहीं सर, मुझे अब नौकरी से मतलब नहीं है। देखिए कितने विचार में बदलाव आया, मुझे नौकरी से मतलब नहीं है, मैं साल 2 साल ना पढ़ना चाहता हूं। क्या बोला उसने? मेरे उसकी बात मुझे दिल को छू गई। मैं कहा देखो ये बेटा, ये तो अनुभव मेरे मन में ही मन में, इसको तो नहीं बताया। बोला बेटा तुमको अब अनुभव आ गया है, तुमको पता चल गया कि हिंदुस्तान क्या है। मैं बोला कि एमटीएस का फॉर्म भर दो, आप तो पहले भी तैयारी किया, 4 साल 5 साल पहले आया था, तो नहीं हुआ। होता कैसे तो आप जानते ही हैं कैसे होगा, जब पढ़ोगे नहीं तो होगा थोड़ी। तब मैं इसको ये मोटिवेट किया कि अभी एमटीएस का फॉर्म आने वाला, भर देना, और उसका पेपर है, आपको निकल जाएगा। बोला नहीं सर, मुझे अब नौकरी से मतलब नहीं है, अब मैं 5-6 मतलब साल 2 साल ना पढ़ना चाहता हूं मैं, सिर्फ नौकरी को छोड़िए। तो अगर ये विचार जैसे ही आने लगता है तो वो बच्चे ना सक्सेस से ज्यादा दूर नहीं रहते हैं। क्यों? क्योंकि आपको ना उस चीज की टेंशन ही नहीं है। जैसे आप उस पर फोकस करने लगेंगे पढ़ने पे, ऑटोमेटिकली कब नौकरी लग जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तब एक नींद खुलेगा अचानक से, अच्छा अब नौकरी लग गई है, अब पढ़ाई समाप्त है। तो वो सोच रखिए, पढ़ने की कोशिश कीजिए, फॉर्म सब भरते रहिए। कोई जरूरी नहीं है कि 24 में 25 में, वो टारगेट रखिएगा नौकरी ले लेनी है बस, जब समय आएगा तब।